ओम श्री गोरक्ष आदेश आदेश। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में हमारे भ्राता अशोक नाथ जी जो संभाजी नगर से हैं, और इनके सानिध्य में आज हम ये कनिफनाथ जी की जो मणि है इनका दर्शन का लाभ मिला है, और हम चाहते हैं कि इनके मार्गदर्शन में, नाथ जी के मार्गदर्शन में आपको इस मणि के दर्शन करवाए जाएं। तो आइए चले, हम चलते हैं। नाथ जी हमें थोड़ा सा व्यवस्थित बताएं, हमारे नाथ बंधु बांधवों को बताएं कि ये नाथ मणि कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है। ओम नमो नाथ जी को आदेश 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 आदेश। जैसा कि आप मेरे साथ यहाँ पीछे देख रहे हैं, इस वक्त हम आ चुके हैं श्री क्षेत्र कानिफनाथ महाराज मंदिर ट्रस्ट मढ़ी, जो कि अहिल्यानगर जिले में पाथर्डी तालुका स्थित एक गांव है, जहाँ की मान्यता के अनुसार जो कानिफनाथ महाराज जी, जिनका जन्म एक हाथी के कानों से हुआ है, और उन्हीं का समाधि स्थल जो आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं यहाँ स्थित है। और जैसा कि हर साल लाखों की तादाद में जो भाविक अनुयायी यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं, और जहाँ पर कि हर साल रंग पंचमी के बाद जो एक यात्रा का आयोजन भी यहाँ किया जाता है, जिसमें गधों का एक बाजार भी यहाँ जिसका लगता है, और गधों की जो बिक्री है जिसकी तकरीबन उलाढाल जो है करोड़ों के आर पार भी है, वो तो वो बात है। किंतु जो नाथ संप्रदाय में जिनका अनन्य महत्व है, जो कानिफनाथ महाराज जी जो नवनाथों में से एक है, और जिनकी ख्याति सारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि सारे दुनिया में है, उन्हीं का दर्शन अभी आप मेरे पीछे यहाँ कर रहे हैं। और मैं सभी समाज बांधवों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी नाथों की समाधियां महाराष्ट्र में है या पूरे भारतवर्ष में, हर एक नाथ जो कट्टर नाथ संप्रदाय से है, उसने वहां जाकर माथा टेकना चाहिए। ओम नमो आदेश। तो चलिए दर्शन कीजिए, हम दर्शन करवाते हैं। आइए, इधर से करना पड़ेगा, जूम करके अंदर नहीं। ये आप जो देख पा रहे हैं, यह है ओम श्री चैतन्य कानिफनाथ जी की मणि, जो अभी महाराष्ट्र में है। ये मंदिर का प्रांगण है जो आप देख पा रहे हैं। इस प्रांगण में आप ये अभी भक्तों की जो भीड़ दिख रही है आपको, ये नाथ पंथ के अनुयायी हैं, जिनमें लगभग देखा जाए तो मात्र 5% लोग होंगे जो नाथ संप्रदाय से होंगे, बाकी के जितने भी हैं वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। आपको हम यहाँ के नाथ पंथ के अनुयायी से भी मिलवाएंगे, नाथ जी से भी मिलवाएंगे। उसके पहले आपको एक मणि के दर्शन करवाते हैं, और मणि के दर्शन करने के बाद में फिर आपको अनुयायी से और नाथ जी से मिलवाते हैं। तो आइए देखिए, थोड़ा सा आगे चलिएगा नाथ जी, थोड़ा सा अंदर से दिखाइएगा एक बार कि नाथ जी। चलिए आइए, तो फिर आपको दिखाते हैं नाथ जी की ये मणि जो कितनी बड़ी है और कहाँ तक फैली हुई है, और इसकी महिमा कहाँ कहाँ तक आती है। ये नाथ जी की मणि है। ये हमारे यहाँ के नाथ जी के जो अध्यक्ष हैं, ये उन अध्यक्ष जी का कार्यालय है, सभागृह है और अतिथि कक्ष है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ कमड़ी के जो अध्यक्ष महोदय है जी श्री संजय बाजीराव मरकड़। अब देखिए, भारत के 36 राज्य हैं, सबके अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये है नाथ बाजीराव मरकड़ जी, नाथ संप्रदाय से, यानी कि नौ नाथ संप्रदाय को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा विशाल नाथ संप्रदाय है। अब चलिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं मणि के, उनको आपने देख लिया। अब आगे आइए और दिखाते हैं आपको। मंदिर के दर्शन कीजिए। ये मंदिर के जो मणि है, इस मणि में आपको एक मैप दिखाते हैं जो कितना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ क्या क्या
आपको देखने को मिल सकता है। आप इधर मैप दिखाइएगा, पीछे मैप दिखाइएगा कि नवनाथ दर्शन का नक्शा है जो यहाँ नवनाथ विराजे हुए हैं इस नक्शे के अंदर, जो आप देख पा रहे होंगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ नवनाथ संप्रदाय का है, नवनाथ जी का वास। आइए आदेश आदेश। यह है हमारे नवनाथ जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ऑफिस है। यहाँ पर अगर कोई भी भारत से संपूर्ण भारत से अगर कोई नाथ संप्रदाय से अगर कोई आता है तो इनके यहाँ पर उचित व्यवस्था है उनके लिए, जो नाथ हो या नाथ के अनुयायी हो। ये देखिए इस मणि को मणि क्यों कहते हैं, कितनी ऊंचाइयों पर बनी हुई है ये मणि। अगर यहाँ पर कोई जिनके पैरों में तकलीफ हो या वृद्ध हो उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। सामने आप देख पा रहे होंगे ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट व्यवस्था है। क्या दर्शन बाबा। यहाँ पर ये उचित व्यवस्था है। गुरु महाराजा का दर्शन यहाँ पर ये हमारे नाथ माता राम। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? जीजाबाई। 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 आप नाथ संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से हैं? नाथ पंथ से हैं। आम्हाला ही सुनियत है। हाँ तो तुम्ही नाथपंथ ही नाथपंथी है। अब महाराष्ट्र में मराठी हमें आती नहीं है, लेकिन हिंदी में हमारे साथ बंधु बांधव है वो। माझ्या बाबाचं निळ्या पिढा जावा बाबा माझ्या देखिए शंकराला ये मातृत्व प्रेम है। हम चाहें ये मातृत्व प्रेम है, जो माता का प्रेम हमें महाराष्ट्र में यहाँ मिल रहा है। हमारे नाथ बंधु बांधव हैं। ये नाथ मणि के आप दर्शन कराते हैं। सेवक है बाबा, तो सेवक है। सेवक, बिल्कुल सेवक है माता राम। यह है करीपनाथ जी की जो मणि। आइए आपको दर्शन कराते हैं विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के। जी काय आहे का आगारा उलसाक मला जरा माई किती काय? हाँ आप थोड़ी देर आराम करें यहाँ, हम वापस आ रहे हैं आपके पास में। बराबर बराबर। तो नाथ संप्रदाय की इस मणि में आइए, आपको यहाँ पर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर है, जो ध्यान मंदिर है, जो देख पा रहे हैं आप। यह एक ऐतिहासिक मणि जो नाथ संप्रदाय के हर ग्रस्त नाथ को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ एक ये धरोहर है नाथ संप्रदाय की, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमें तो पता नहीं है कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता क्या है, लेकिन इतना जरूर हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि यह नाथ संस्कृति और सभ्यता की विरासत को कितना अच्छी तरह से संजोया गया है। ये आइए आपको दर्शन करवाते हैं नवनाथ जी का, जो हमारा जो लक्ष्य लेकर चले हैं हम कि ऐसा नवनाथ मंदिर संपूर्ण भारत के हर जिले में होना चाहिए। आइए दर्शन कीजिए आप नवनाथ जी के। ये हमारे नवनाथ जी है, जहाँ पर समस्त आपको नवनाथ दिख पा रहे होंगे। दर्शन कीजिए। यह नवनाथ जी की मणि में अब यहाँ पर देखिए आप कि श्री नवनाथ भक्ति साहब
यहाँ पर अगर कोई नाची आता है, अनुयायी आता है, वो यहाँ पर बैठकर नौ नाथ भक्ति सार का अध्ययन कर सकता है। यह 3 स्थान भक्ति सार के हैं जहाँ नौनाथ या नौनाथ के अनुयायी कोई भी आता है तो वो यहाँ पर दिव्य ज्योति के साथ में श्री नवनाथ भक्ति सार का पठन कर सकता है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मान्यता है कि नवनाथ के अंदर से जो कनिफा नाथ जी हैं उनका जन्म हाथी के कान से हुआ था और उनकी बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई हुई है यहाँ पर। आइए इस प्रतिमा के आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ पर अनुयायी है नाथपंथी, यह नाथपंथी जिसे कहते हैं, नाथ समाज संप्रदाय को। यह ऐसा दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर हाथी के कान से कनिफनाथ जी का जन्म हो रहा है और जो ये मूर्ति जो दिखाई गई है, जो हाथ में बालक को कनिफनाथ जी को लेकर खड़े हैं, हाथी के कान से जन्म हो रहा है और पास में इन्हें क्या कहा जा सकता है, गोरक्षनाथ जी अपने हाथों में लेकर खड़े हैं कनिफनाथ जी को। आप थोड़ा सा ऊपर चढ़े, थोड़ा सा आपस का बैकग्राउंड भी दिखा दीजिएगा। ये मणि कितना अच्छा दृश्य है यहाँ पर कि क्यों आना चाहिए यहाँ नाथ संप्रदाय ग्रस्त समाज को। हाँ सर, ऊपर चढ़ते दृश्य दिखाइए हमारे नाथ बंधु बांधवों को। देख पा रहे होंगे ये मणि है जी। आप 2 मिनट थोड़ा सा वीडियो चल रहा है, फिर हम आपसे भी थोड़ा सा आपको भी लेना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो भक्त हैं उनसे थोड़ा सा संपर्क किया जाए ताकि हमारी समाज को और आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सीखने को मिले कि यहाँ क्यों आना चाहिए और किस लिए आना चाहिए। ज्यादा कुछ जानते नहीं, लेकिन जितना कुछ जानते हैं। अच्छा, विष्णु जी आइए हमारे साथ में थोड़ा सा, हमारे बीच में। आप हिंदी समझते हैं? हाँ समझते। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कैमरा चालू है? मेरा नाम सुनील पसारकर। सुनील पसारकर। आप नाथपंथी है या अनुयायी है? अनुयायी। अच्छा, अनुयायी। मैंने पारायण किया है 2 बार। अच्छा अच्छा, किसार ग्रंथ का। अच्छा, तब से हम नाथ पंथी नहीं कह सकते, लेकिन अनुयायी है। हाँ, अनुयायी कह सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर जो पब्लिक है, हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो आपकी नजर में नाथपंथी परिवार में या अनुयायी ज्यादा आते हैं या नाथ, ऐसा कुछ आकलन कर सकते हैं आप? नाथ अनुयायी ज्यादा आते हैं। नाथ अनुयायी ज्यादा आते हैं कि नाथपंथी जो लोग हैं वो तो बुलाने पे आते हैं। अच्छा, बाबा की ऐसा मैं समझता हूँ। नाथपंथी उनको कहा जा सकता है जो रोज बाबा का पारायण करते हैं या रोज पोथी पढ़ते हैं या रोज पठन करते हैं किसी अध्याय का, वो नाथपंथी होते हैं। जो अनुयायी रहते हैं वो कभी कभार पारायण करते हैं और कभी कभार दर्शन के लिए आते हैं। जैसे आप आए हो? जैसा मैं आया। मैं वैसे में पारायण तो नहीं, पोथी का एक पोवी जो रहता है वो रोज पढ़ता हूँ, एक अध्याय भी रोज पढ़ता हूँ। नाथपंथी कह सकते हैं आप मुझे, लेकिन मैं अनुयायी नहीं। वो तो आप जुड़ चुके हैं ना, Yes, उस प्रथा से जुड़ चुके हैं आप। तो हमारे बाबा खुश रखे, आपको भगवान सारी मनोकामना पूरी करे आपकी। तो नाथ संप्रदाय से जुड़ना जरूरी नहीं है,
कि उसके अंदर ही उतरना है। जैसे कि नाथ संप्रदाय में भी दो चीजें हैं, एक विरक्त है और एक ग्रस्त भी है। अब ग्रस्त भी निकल कर ही जाता है विरक्त में, लेकिन उसके पहले रहता तो नाथ ही है ना। तो ऐसे ही आप नाथ में आ चुके हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वैसे ज्यादा तो ज्ञान हमें भी नहीं है। और बाबा का आदेश हमारे साथ है, बाबा का आदेश के साथ हम चलते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, और जो कुछ भी देन है वो बाबा की है। अच्छा, कब से जुड़े हैं आप यहाँ से? मैं अभी 5-6 साल हो गए मुझे नाथ पारायण करके, अच्छा। और यहाँ अक्सर आया करते हैं। साल में कम से कम एक बार तो आता ही है। अच्छा अच्छा, तो इस बार भी 1 वर्ष पूरा हो चुका है या उससे पहले आ चुके हैं आप? उसके पहले आ गया अभी। अच्छा अच्छा। अभी 6 महीने पहले आया था मैं, मई में, अभी आया। आपको नाथ संप्रदाय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ ऐसा बता सकते हैं जो? ज्ञान तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जो कुछ भी हमारे इश्यूज रहते हैं छोटे मोटे, वो इश्यूज पे बहुत वर्क होता है। अच्छा। कुछ अनुभूति आती है, कुछ अपने आप में सिद्धि आती है। तो ये बात तो मैंने जाना है नाथ संप्रदाय में आके, या नाथ का पारायण